विवाद के बाद एक महिला अपने मायके में आ जाती है और वो मायके में आने के बाद अपने मायके वालों को और ससुराल वालों से कहती है कि वो आत्मनिर्भर बनकर आपको एक संदेश देगी, मैसेज देगी कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। उसने एक बिज़नेस करने का प्लान बनाया था, कुछ पैसे उसने जमा किए हुए थे, लेकिन इत्तेफ़ाक की बात ये थी कि उन्हीं दिनों उसके पास एक मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आप 25 लाख जीत गए हैं, बाकी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये बात उसने कानो-कान किसी को खबर ही नहीं दी और कहा कि जब तक पैसे हाथ में ले जाएँगे, वो बिज़नेस शुरू नहीं कर देगी, तब तक किसी को बताएगी नहीं। बस सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था, उसपे वो क्लिक करती है, सामने से कॉल आती, कॉल आने के बाद वो मुबारकबाद देता है और कहता है कि तुम 25 लाख जीत गई हो, लेकिन इसके बदले में आपको फिर जमा करना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद ये रकम आपके पास पहुँच जाएगी। यह एक शुरुआत थी। धीरे-धीरे करके जो उसके पास उसे नकद भी जमा की थी, वह अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए वो तो चली जाती है, माँ-बाप से भी उधार ले लेती है, दोस्तों से भी उधार ले लेती है, अपनी खुद की ज्वेलरी भी उसको बेच देती है, माँ-बाप की जो ज्वेलरी रखी हुई थी, उसको भी बेच देती है। कुछ मिलाकर उसने लगभग 7 से साढ़े 7 लाख की नकदी उनके खातों में डाल दी थी। तब जाकर कहीं उसके होश आया कि उसके सारे के सारे पैसे निकल चुके हैं, ठगी हो चुकी है। अब वो करे तो क्या करे? सामने वाले को फ़ोन वाले से व्यक्ति से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी परेशानी बयाँ करती है, कहती है कि मेरा पति झगड़ा हो गया, मैं मायके में रह रही हूँ, ससुराल तो छूट ही गया। अगर ये सब उन्हें पता चलेगा तो मायका भी छूट जाएगा। मेरे मुझ पैसे वापस कर दो। उस महिला ने हर तरह से कोशिश की लेकिन वो सामने वाले नहीं पसीजे। बार-बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी, रो रही थी तो सामने वाला कहता है ठीक है, हम हमारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बाथरूम में जाना है और अपने नहाते हुए की वीडियो हमें देनी है और इसके बाद हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे पैसे वापस कर देंगे। इस महिला के मन में थोड़ा-सा लालच आता है और लालच आने के बाद वो वही कर देती है जो कर रहे थे कि यानी कि अब तक उसकी जो नकदी थी, पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो सब चले जाते हैं, जो बची थी इज़्ज़त, वो भी चली जाती है। इस महिला को इंसाफ तो मिल नहीं पाया, लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी लालच ही था जो लगातार परेशान कर रहा था और लालच के चक्कर में 1-2 नहीं, लगभग 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ ऐसे ही छल होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हुगली और इसी जिले का चंदन नगर कमिश्नर पर एक जगह लगती है, जिस जगह का नाम मैं चिनसुरा। दरअसल यहाँ की एक महिला जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने मन की बात, अपने परेशानी वो किसी के सामने बयाँ नहीं कर पा रही थी। धीरे-धीरे करके वक़्त आगे बढ़ रहा था और उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी। आखिरकार उस महिला ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ जाकर जो कहानी पुलिस को सुनाती है, पुलिस को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह महिला भले ही अच्छे घर की है, बड़े घर की है, लेकिन ये झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है, उसके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसने एक एक बेहद खूबसूरत केक ऑर्डर किया था। जब वो केक ऑर्डर कर रही थी, तो उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी कि क्योंकि उसने जिस तरह का डिज़ाइन उसने गूगल पे देखा था, उसके बाद उसने देखने के बाद ऐसे ही केक का डिज़ाइन उसने अपने घर के लिए कराया। वक़्त था दिसंबर का महीना और साल था 2020 की ये बात थी। जैसे उसने केक का ऑर्डर किया था, वैसा ही केक घर पे आता है और जब केक घर पे आता तो उसके बाद उस महिला ने जब केक को अभी खोल के नहीं देखा था, जो डिलीवरी बॉय घर में आया था, डिलीवरी बॉय उस महिला की खूबसूरती पर फ़िदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी वो कहता है कि मैडम हमारी जो कंपनी है ना, एक नामी-गिरामी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। बस आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे दें और उसके बाद किसी दिन आपके पास कॉल आएगी, जब कॉल आएगी तो फिर आप उस नंबर को फीडबैक देना और फीडबैक थोड़ा-सा अच्छे दे दीजिएगा, गरीब आदमी है। अगर थोड़ा-सा अच्छा फीडबैक देंगे तो कंपनी में अच्छा मैसेज आएगा और उसके लिए फिर हमारी तरक्की होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। काम ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। बस या बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कर देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो अपना भी नंबर देता है और साथ में उस मैडम का भी नंबर लेता है। लगभग 1 सप्ताह गुज़र जाता है और 1 सप्ताह गुज़रने के बाद उस महिला के पास फ़ोन आता है
जब वो रसोई में खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए रसोई में फ़ोन आता, फ़ोन आने के बाद वो नमस्ते करता है कि मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ मैम। वही पिछले हफ्ते जो आपने केक मँगाया था उसी कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ। असल डिलीवरी बॉय किसी कंपनी का था, लेकिन केक वो नज़दीकी जो एक बहुत अच्छी शॉप थी वहाँ से लेके आया था। अब वह उस महिला ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा? बोले मैडम बस आपको आपसे फीडबैक के लिए कॉल किया गया है। उस दिन कैसा था वो सब केक वो कहती तो बताने लगती है, तारीफ़ करने लगती है। जब तारीफ़ करने लगती तो तारीफ़ करते-करते उसने कहा मैडम सुनिए मेरी बात, दरअसल आपको ये ना ऐसे कॉलिंग पे नहीं, आपको वीडियो कॉल पे ये बात करनी है, वीडियो कॉल पर अपना फीडबैक देना और जितनी ज़्यादा अच्छी बात कर दीजिएगा। अननोन नंबर था और अननोन नंबर से जब कॉल आया था तो वो महिला ने वैसे ही जैसे बताया था और जैसे विशाल घर पर आया था, वैसे बताया था, वैसे ही सब कुछ उसने बता दिया खुशी-खुशी उस महिला ने। फ़ोन कट कर दिया, 2-3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बीतने के बाद उसके महिला के मोबाइल में एक वीडियो आती है और उस वीडियो को देखने के बाद उसकी आँखें खुली रह जाती हैं। दरअसल उसमें आपत्तिजनक वीडियो होती है, बिल्कुल न्यूड वीडियो होती है और न्यूड वीडियो में शक्ल किसी और की नहीं थी, उसी बड़े घर की महिला की थी जिसने भी केक मँगाया था। अब विवाद देकर वो अपनी इस परेशानी की समस्या को किसी को बयाँ भी नहीं कर पा रही थी। जिस नंबर से वो वीडियो आई थी, वो नंबर भी स्विच ऑफ था। उस नंबर पे ना तो वीडियो कॉल हो रही थी, ना ही सामान्य कॉल हो रही थी। महिला परेशान हो जाती, वो लगातार ट्राई कर रही थी, ट्राई करते-करते काफ़ी 20 बार, 30 बार, 40 बार जब ऐसे ट्राई कर रही थी, तो उधर फ़ोन बंद था। लेकिन जैसे ही उधर फ़ोन ओपन होता है, खुलता है, तो पता चल जाता है कि सामने वाले को कितनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि जैसे ही वो खोलता है, उस फ़ोन को तो एक के बाद एक मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि एक नंबर से आपको इतनी सारी कॉल की गई, व्हाट्सएप का भी पता चल जाता है, नॉर्मल कॉल का भी पता चल जाता है। अब इधर से फ़ोन जाता है, आपकी बार विशाल बात कर रहा था अपने नंबर से और अपने नंबर से बात करने के बाद क्योंकि वो नंबर लगातार बंद था। विशाल कहता है कि मैडम आपके पास किसी का फ़ोन आया था क्या? वो कहती कि हाँ, फ़ोन तो मेरे पास आया था, लेकिन वो कहता है कि फ़ोन भी आया था और मेरे पास आपका एक वीडियो भी आया है, वो वीडियो जिसके बारे में भी है, वो महिला बातचीत करना चाह रही थी। वो महिला जिसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, जिसके लिए उसने लगभग 40 से ज़्यादा कॉल किए। तब विशाल उससे बताता है कि मैंने ये वीडियो है और इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। नहीं तो मैं देख देख सकती हूँ कि क्या हो सकता है। फिर आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त ये जितने मिलने वाले हैं सब देखेंगे, क्या होगा? आपकी बड़ी बदनामी होगी। वो महिला पहले से ही परेशान थी और एक बार फिर से डिलीवरी बॉय ने उस महिला की परेशानी को और बढ़ा दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह कॉल कौन कर रहा था। अब यह बीच में डिलीवरी बॉय ये क्या कर रहा था, ये सब हो क्या रहा था। अभी वो कहती कि भैया मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। मैं तुम्हारे साँझे में फँस गई हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? उसने कहा ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो हमें कॉल करना और हम तुमसे बात करेंगे। जब महिला अकेली होती है 1 दिन के बाद फिर वो उस लड़के को बुलाती है, वो विशाल वर्मा नाम का लड़का अपने एक दोस्त यानी कि सुमन मंडल उसका दोस्त होता है जो कि पेंटर होता है। वो दोनों घर जाते हैं और घर जाने के बाद उस महिला से कहते हैं कि ठीक है, वीडियो हमारे पास कॉल इसने किया था, यानी कि कॉल करने वाला कोई और था जिसका नाम सुमन होता। अब बड़े ही इत्मीनान से वो महिला के पास बैठते हैं, उसने कुछ चाय की व्यवस्था कराते हैं और साथ में उस महिला को मजबूर कर देते हैं और उसके साथ गलत काम करने के लिए उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब उनका मन भर जाता, तसल्ली हो जाती, तब वो यहाँ से चले जाते। लेकिन महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी। अब तक जो उसके पास वीडियो आई थी, वो किसी ऐप के माध्यम से तैयार की गई नकली वीडियो थी, वो असली नहीं थी क्योंकि उसने सिर्फ़ अपनी जो वीडियो कॉल की थी, उस वीडियो कॉल से ही उसका फ़ोटोग्राफ निकाला गया था। उस फ़ोटोग्राफ निकालने के बाद एक नई वीडियो तैयार की गई थी, लेकिन जब दोनों लड़के घर में बैठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब ओरिजिनल वीडियो उसका अपने मोबाइल में उतार लिया गया था। एक बार फिर से वही वीडियो उस महिला को भेजा जाता है और महिला के होश वागता हो जाते हैं, वो समझ नहीं पा रही थी कि एक केक के बदले में आखिरकार उसकी ज़िंदगी में और कितने भूचाल आने वाले हैं। अभी तक उसकी जो असली ओरिजिनल वीडियो थी, अब ओरिजिनल वीडियो भी अब उसके बाद पैसे की डिमांड शुरू हो जाती। कभी पैसे तो कभी ज्वेलरी, कभी उसके शरीर की डिमांड होने लगती है। महिला परेशान हो जाती है, 2 ढाई महीने तक लगातार उस महिला के साथ
एफआईआर चल रहा था और उस महिला ने आखिरकार फरवरी 2021 को नज़दीकी जब पुलिस स्टेशन में गई, जब ये पूरी कहानी उन्हें पुलिस वालों को सुनाई, तो पुलिस वाले कह रहे थे कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता। पहले बार-बार रिक्वेस्ट कर रही थी और कह रहे थे जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था, यह नंबर वो रहा है, आप चाहे इस नंबर से बात कर लीजिए। वो लड़का जो डिलीवरी बॉय उसका नंबर मेरे पास है, आप चाहे तो उससे बात कर लीजिए। तभी पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 की रात को अब एक जगह दबिश देते हैं। वो थी टोटा, एक जगह होती है, उसका त्रिकोण पार्क होता है, उसी के पास में जो लोकेशन आ रही थी, उस लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जब उच्च अधिकारियों से बातचीत की थी, कुल मिलाकर पुलिस उसके घर में पहुंचती है और वहां ऑलरेडी यह विशाल एक नई महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाता है और पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि एक महिला शिकायत करने के लिए आई, दूसरी महिला इसके साथ कमरे में है, यह चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके आते हैं और पकड़ लाने के बाद वो महिला तो चली जाती है जो घर में थी, क्योंकि उसका कोई पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बारे में बताया गया था कि कॉल गर्ल थी, मैंने इसको पैसे दिए थे, वो अपनी मर्जी से आई थी। तो इसी तरह की रही बात उस महिला की जो पहले वाली बड़े घर की महिला थी, उसको लेकर जब दोनों का आमना-सामना कराया गया तो उसने तरह-तरह के आरोप उसी महिला पर उल्टे लगा दिए कि ये झूठ बोल रही थी और इसने अपने घर वालों की, इसके घर वाले यहाँ रहते नहीं, उनके गैर मौजूदगी में ये मुझे बुला लिया करती थी, मेरे साथ गलत काम कराया करती थी। उल्टा ही उस महिला पर जब आरोप लगाने शुरू हो किए तो वो महिला परेशान हो जाती, सोचती आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद पुलिस ने जब इस लड़के का मोबाइल लेने के बाद और इस मोबाइल को उसने तलाशना शुरू किया, पुलिस ने भी उसके अंदर 31 वीडियो ऐसी पाई गई थी जिसने फीडबैक के नाम पर उन महिलाओं को आपत्तिजनक वीडियो बना दी थी। अब पुलिस की आंखें खुलती हैं। इसके अलावा 25 बिल्कुल साफ-सुथरी वीडियो थी जिसमें क्या महिलाओं के साफ-सुथरे चेहरे थे और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे फीडबैक लिया जा रहा था। एक वीडियो उसमें से ऐसा था जिसमें गन पॉइंट पर लेकर महिला का रेप किया जा रहा था। इसके अलावा कई वीडियो ऐसी थी जिनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की वीडियो थी। पुलिस वाले जब यह देखते हैं तो उसके बाद फिर उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह महिला ने जो अब तक कहानी सुनाई वो पूरी की पूरी सही और सच्ची कहानी है और यह व्यक्ति, इसका नाम विशाल वर्मा होता है, झूठ पर झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते उसका दोस्त होता है सुमन मंडल, उसको भी गिरफ्तार करवा के थाने लेके आती है और दोनों से जब अलग से अलग पूछताछ की जाती है तो गिनती 1-2 नहीं 66 महिलाओं की गिनती हो जाती। 66 वो महिलाएँ जिन्होंने ऑनलाइन उसे ऑर्डर दिया था और ऑर्डर में जो यह सामान लेके घर पहुँचता वो डिलीवरी होवे का जो कि नामी कंपनी के लिए काम करता था। तब पुलिस की आँखें खुलती हैं, पुलिस हैरान रह जाती है और उसके बाद पुलिस इन 66 महिलाओं के पास भी पहुँच जाती है। कई महिलाएँ तो ऐसी थी जिन्होंने यह बात बताने से साफ इनकार कर दिया, कई महिलाएँ तो ऐसी थी जो ये बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। कई महिलाएँ तैयार भी हो जाती हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए इन किस्सों को सुनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, जो उनके साथ हुआ था। लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट लिखवाने की ज़रूरत, ज़हमत महसूस नहीं की। काश कि पहली ही महिला ने अगर सही वक़्त पर रिपोर्ट लिखवाई होती तो 65 महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना और गंदा कृत्य होता ही नहीं। लेकिन 66वीं महिला ने जब जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जाकर अपनी सारी आपबीती बयाँ की, तब जाकर ये चैन टूटी थी कि उसके बाद भविष्य में शायद किसी महिला के साथ ये लड़के तो कभी कुछ नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही पुलिस ने इन दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद एफआईआर में जो दर्ज हुआ था, वो जो चार्जशीट लगानी थी, उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद पुलिस की कोशिश थी कि उन्हें कड़ी सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी महिला के साथ ऐसा न कर सकें। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ के दौरान ही उन्होंने बताया कि जब वो किसी के घर जाते थे या देखते थे महिला कितनी लालची, दरअसल लालच बहुत दिया करते थे। कहते थे कि मैडम आपके पास अगर फ़ोन आया और फ़ोन वो फीडबैक माँगते और फीडबैक में आपने सही-सही जानकारी दी, अगली बार मैं आपके पास अगर सामान लेके आऊँ तो 20% से 30% और 50% तक आपको ऑफ़र दूँगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आप जो कीमत दे रही हैं, यानी कि जो आप कीमत दे रही हैं, उसकी आधी कीमत ही आपको देनी पड़ेगी। महिलाएँ लालच में आ जाती हैं, ख़ासकर वह ऐसी महिलाएँ को निशाना बनाया करता था जो ज़्यादा खूबसूरत होती, जो ज़्यादा लालची होती है, जो ज़्यादा अमीर होती हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे करके 66 यानी कि 66 हो जाती है और ये पूरी कहानी बन जाती है। दोस्तों आजकल लूटने के क्राइम के तरीके बदल चुके हैं।